नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अध्ययन के इस क्रम को जारी रखते हुए अगले अवतरण की ओर हम पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में भी उसने कहा था कहानी के अवतरण पर चर्चा की थी। अगला अवतरण इस प्रकार है। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। निम्नलिखित अवतरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था शीर्षक से ली गई है। लड़के ने बाजार में प्रतिदिन मिल जाने वाली उस लड़की को चिढ़ाने के मूड में पूछ लिया कि तेरी कुड़मई हो गई क्या? तो लड़की ने आशा के विपरीत उत्तर दिया। ये सुनकर लड़के के मन में जो प्रतिक्रिया हुई थी उसी की अभिव्यक्ति यहाँ ये कर रहे हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, गली मोहल्ले में साथ साथ रहते हैं और दोनों साथ ही हलवाई के यहाँ दूध लेने जलेबी लेने के लिए जाते हैं। तो लड़की उम्र में थोड़ी छोटी है और लड़का उससे कुछ समझदार है। लड़की ये भावना नहीं समझती कि ये मेरे प्रति क्या विचारधारा रखता है और लड़की प्रतिदिन के अपने मन की बात, घर की बात होती है, वो कह देती है कि कल मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तो लड़का है वो उससे पूछ रहा है कि ये जो तूने शॉल ओढ़ रखी है ये कैसी है, क्या है, तेरी सगाई हो गई क्या, तेरी कुड़मई सगाई हो गई क्या? तो उसकी इच्छा के विरुद्ध वह उत्तर देकर के चली जाती है। तब वह क्रोधित होकर के गुस्से में तिलमिला जाता है और जो भी कोई सामने आता है उसको धकेल देता है। कोई ठेले वाला आ रहा है उसको लुढ़का देता है। उसकी दिन भर की कमाई जो छबड़ी में उसकी सब्जी थी वो सब की सब लुढ़क जाती है। कभी कुत्ते पर पत्थर मार देता है, पत्थर के खुद की पांव की चोट मार करके आगे निकल जाता है। कहीं कोई पूजा करके वृद्ध महिला सामने से आ रही है तो उससे टकरा जाता है और वो उसे बदले में गाली देती है कि अंधा हो गया है क्या। तो सारा दिमाग उसका घूम जाता है कि जिसके लिए मैं सपने देखा करता था उस लड़की की तो कहीं और सगाई हो गई है और ये इस बात को समझ ही नहीं रही है। इस प्रकार सोचता विचारता हुए आगे बढ़ता जाता है। कहानीकार बतला रहे हैं कि लड़के ने आशा के विरुद्ध जब लड़की की ये बात सुनी कि हाँ मेरी सगाई कल हो गई है, प्रमाण रूप में ये कड़ा हुआ रेशम का शॉल नहीं देख रहे हो क्या जिसे मैंने ओढ़ रखा है? लड़की की ये कहकर लजाई हुई लड़की ये बात कहकर लजाई हुई लज्जा से युक्त बनी हुई आगे की ओर बढ़ जाती है। लड़के का मन अत्यंत क्षुब्ध होता है, दुखी हो जाता है, आक्रोश और क्रोध से भर गया। उसे मन ही मन गुस्सा भी आ रहा है, क्रोधित भी हो रहा है और दुखी भी हो रहा है। यह सुनकर लड़के ने अपने घर की राह पकड़ी। लड़की तो ये कह करके भाग जाती है कि दुपट्टा जो मैंने ओढ़ रखा है, ये शॉल मैंने ओढ़ रखा है, ये मेरे सगाई वालों ने मुझे उड़ाया है। तो उसके सपनों का सारा जो मन में विचार था वह सारा का सारा धूमिल हो जाता है और आक्रोशित भाव से ये लड़का अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए उस लड़के ने एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई थी उस छबड़ी को लुढ़का दिया। लड़के से टकराने के कारण उसकी सारे दिन भर की कमाई है वो बिखर जाती है। रास्ते में चलते हुए लड़के ने एक कुत्ते को पत्थर मारा
गोभी बेचने वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया और सामने से नहाकर आती हुई कोई वैष्णवी महिला है उससे टकरा गया, जिसने लड़के को अंधे की उपाधि दे डाली। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं इतनी बड़ी महिला तेरे सामने से आ रही हूँ और तुझे कुछ नजर ही नहीं आ रही? क्या तू अंधा हो गया है? इतने उत्पात करने के बाद वह अपने घर पहुंचता है, दुखी मन से घर पहुंचता है। वह क्रोधित क्यों है, आक्रोशित क्यों है? क्योंकि उसने जिस लड़की के लिए सपनों की रानी के ख्वाब देखे थे उसकी कहीं और सगाई हो जाती है। इस सब से वह दुखी है और रास्ते में जो कोई आ रहे हैं उस सब से टकराता हुआ, झगड़ता हुआ, उनके सामानों को गिराता हुआ, क्षुब्ध भाव से, दुखी भाव से अपने घर की तरफ बढ़ता है। इसकी विशेष टिप्पणी के अंतर्गत आप कुछ विशेषताएं लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि कहानीकार ने बड़े ही प्रभावी ढंग से लड़के के मनोविज्ञान को स्पष्ट किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानीकार लड़के के मन की भावना को समझ रहे हैं और मनोविज्ञान को बहुत ही अच्छे प्रभावी ढंग से कहानीकार ने प्रस्तुत किया है। लड़के ने रास्ते में उत्पात किए, वे इस बात के प्रतीक हैं कि उसे लड़की की सगाई की सूचना से दुख पहुंचा है। जो जो घटनाएं उपरोक्त अवतरण में बताई गई है कि वह कुत्ते को मारता है, महिला से टकराता है, सब्जी वाले की सब्जी उंडेल देता है, दूध वाले का दूध गिरा देता है, ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उस लड़की की सगाई हो गई है जो उसे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मन ही मन वह इस लड़की से विवाह करना चाहता था। लड़के के क्षोभ, आक्रोश जैसे भाव ही अवतरण में व्यक्त हुए हैं। उसके मन को यह अच्छा नहीं लगा कि लड़की की सगाई कहीं और हो गई है। वस्तुतः वह उस लड़की से प्रेम करने लगा था। इसकी भाषा सरल है और अत्यंत ही प्रभावपूर्ण है। कहानी बड़ी ही आदर्श और कर्तव्य को लेकर के चलने वाली कहानी है और आखिर में इसमें प्रेम की विजय दिखाई गई है, कर्तव्य की पराकाष्ठा भी दिखाई गई है और प्रेम की विजय भी दिखाई गई है। बचपन में एक तरफ से किया गया ये प्रेम है, आखिर में वह अपनी उस बचपन की साथी द्वारा कही गई बात का अक्षय पालन करता है और यह अंत में दोहराता है कि मैंने यह सब क्यों किया, गोली क्यों खाई और इसके पति को और बच्चे को क्यों बचाया? क्योंकि उसने कहा था। लैला सिंह कहता है कि सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे की जान बचाने की रक्षा का प्रण मुझसे लिया था, इसलिए मैंने इनकी जान बचाकर खुद की जान की बाजी लगा दी, क्योंकि उसने कहा था। तो ये उसने कहा था का कौतूहल पाठक के मन में अंत तक बना रहता है कि किसने क्या कहा था। शीर्षक इस प्रकार का रखा गया है कि बरबस बच्चा, विद्यार्थी, पाठक, श्रोता इसको पढ़ना चाहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।